पीएम मोदी की निगरानी में हुई जैश ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पीएम ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलकर दी बधाई। पीएम ने सेना को दी थी खुली छूट। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने गाई 2014 की कविता। कहा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। भारत की जवाबी कार्रवाई से गदगद हुई देश की जनता। एलओसी पर भारत की एयर स्ट्राइक से तिल मिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है भारत की कार्रवाई का कोई जवाब। मीडिया का जवाब नहीं दे पाए पाक सेना के प्रवक्ता। बोले, अंधेरे में नहीं दिखे भारत के जहाज। पाकिस्तान की संसद में भारत की एयर स्ट्राइक की गूंज। पाक नेता बोले, पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर तक कैसे घुसा भारत। पूर्व पाक रक्षा मंत्री बोले, पाकिस्तान के लिए जीने मरने का सवाल। भारत की कार्रवाई से तिल मिलाई पाक सेना ने सीमा पर कई इलाकों में किया सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने भी दिया पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारा जुड़ा ये बुलेटिन, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे, एक बार फिर आतंकियों से भारत ने बदला लेकर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। भले ही पाकिस्तान की सरकार आतंकियों की मौजूदगी कितना भी नकारे, लेकिन एक बार फिर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया। 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ था, जिसके 10 दिन बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया था। और अब पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने एक बार फिर आतंकियों को उनकी असली जगह पर भेज दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। तो आखिरकार भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि अगर कोई छेड़ेगा तो देश उसे छोड़ेगा नहीं। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के 13वीं के पहले ही अपना बदला सूद समेत ले लिया। पाकिस्तान ने धोखे से 40 निहत्थे जवानों को कायरतापूर्ण तरीके से निशाना बनाया था, लेकिन हिंदुस्तान ने सामने से घुसकर उन आतंकी आकाओं को मार गिराया, जिनकी सरपरस्ती में हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत की कहानी गढ़ी जाती है। देख लीजिए भारतीय सपूतों की शौर्य की तस्वीरें। ये तस्वीरें शहीदों के लिए देश के 125 करोड़ लोगों का गुस्सा है, जो आग का गोला बनकर आतंकिस्तान और पाकिस्तान पर गिर रहा है। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने पीओके के पास जाकर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के कैंपों पर हमला बोला, और हमला भी ऐसा कि इस अचूक हमले में जहां 325 आतंकियों को सीधा जहन्नुम का टिकट मिला, तो वहीं देश के वीर जवान सही सलामत अपने वतन लौट आए। आतंकिस्तान में रची गई पुलवामा हमले की साजिश में लगभग 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन देश ने लगभग 1000 किलो बारूद आतंकियों के सीने में भर दिया। पाकिस्तान ने एक शख्स को फिदायीन बनाकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश रची थी, लेकिन देश ने पाकिस्तान के 325 आतंकवादियों को ना चाहते हुए भी फिदायीन बनाया और खुद पाकिस्तान में ही फूटने को मजबूर कर दिया। पिछली बार की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताने वाला पाकिस्तान इस बार खुद मान गया कि हिंदुस्तान ने उस पर प्रहार किया है, और वो भी ऐसा कि जिसे वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, या यूं कह लीजिए बर्दाश्त करना उसके बस की ही बात नहीं है। हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूंगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तलिह करते रहे कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है। इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं,
और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। हिंदुस्तान ने अपने हमले में जैश के बड़े आतंकी कैंप को तबाह किया है। इसमें मसूद अजहर का साला और भाई भी मारे गए हैं। हमले में कई आतंक जैश के सीनियर कमांडर जहन्नुम पहुंच चुके हैं। वायुसेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बालाकोट के अलावा एलओसी के पार पीओके के मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में भारी बमबारी की गई है। 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो बम बरसाए हैं। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 पूरी तरह नष्ट हो गया है। हमले वाली जगह पर अब सिर्फ बारूद ही बारूद दिख रहा है। एलओसी से करीब 50 किलोमीटर की दूर पर बना एक कैंप आतंक का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। इस पूरे हमले के बाद एक बात तो तय हो गई कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो कर दिखाया, और इससे ये बात भी साबित हो गई कि यह बदला हुआ भारत है, बदला लेना बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट JK24 न्यूज के लिए। भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तानी सीमा में घुसे और वहां स्ट्राइक को अंजाम दिया और फिर वापस भी आ गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। ऐसा अत्याधुनिक तकनीक के कारण संभव हो पाया है और इस ऑपरेशन में इजरायली तकनीक भारत के सबसे ज्यादा काम आई है। साल 1971 के बाद पहली बार एयरफोर्स ने एलओसी पार कर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसके लिए वायुसेना ने इजरायली तकनीक की मदद दी। हमला करने से पहले इजरायली अवॉक्स टेक्नोलॉजी से बने नेत्र विमान ने पाकिस्तानी रडार जाम किए, जिसके बाद हारोप ड्रोन ने आतंकी ठिकानों की जानकारी दी। आगे आगे चल रहे हारोप ड्रोन और पीछे वायुसेना के मिराज 2000 ने बम गिराए। इस स्ट्राइक में जो टेक्नोलॉजी भारत को सबसे ज्यादा काम आई वो थी इजरायल की अवॉक्स टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से भारतीय विमान चुपचाप एलओसी क्रॉस कर गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। शुरुआत में अवॉक्स जहाज इजरायल से मिले थे, लेकिन अब थोड़ी कम रेंज के अवॉक्स जहाज भारत ने भी बना लिए हैं। अवॉक्स सिस्टम से लैस ये जहाज बेहद खास हैं। अवॉक्स शत्रु के रडार सिस्टम में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अवॉक्स एक तरह की हवाई निगरानी प्रणाली है। इस तकनीक को एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारत के पास कुल 3 अवॉक्स विमान हैं। ये तीनों अवॉक्स जहाज 2009 से 11 के बीच आए। ये तीनों अवॉक्स इजरायल द्वारा बनाए गए फॉल्कन है। ये 400 किलोमीटर की दूरी से हवाई निगरानी रख सकता है। अवॉक्स एयरक्राफ्ट पर लगाई जाने वाली एडवांस रडार प्रणाली है जो 360 डिग्री का सुरक्षा कवच देती है। रडार्स की तुलना में इस सिस्टम बहुत जल्दी दुश्मन के ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल का पता लगाते हैं। भारत खुद भी ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको नेत्रा नाम दिया गया है। भारत दक्षिण एशिया का पहला देश है जिसके पास हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली वाला जहाज है। अवॉक्स इंडिया प्रोजेक्ट में भारतीय वायुसेना और DRDO 80 और 20% खर्च कर रही हैं। इसके अलावा इस स्ट्राइक में इजरायली हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते भारतीय मिराज विमानों को पूरी रियल टाइम जानकारी मिलती रही। इन ड्रोन्स में अकेले हमला करने की भी क्षमता है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना ने मिराज पर भरोसा जताया और हारोप ड्रोन सिस्टम को निगरानी के लिए आगे भेजा गया। हारोप ड्रोन इजरायल में ही बनी है। इसकी खासियत यह है कि ये चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। हारोप ड्रोन को रडार से पकड़ना आसान नहीं है। हारोप ड्रोन ज्यादा वजनी मिसाइल और अन्य विस्फोटक लेकर जाता है। पाकिस्तान के पास ऐसा रडार ही नहीं जो कि हारोप को पकड़ सके।
हरूप ड्रोन अकेले ही किसी एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। ये एक बार में 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हरूप दुनिया की बेस्ट अटैक ड्रोन में शामिल है। इसी ड्रोन से इजराइल ने सीरिया के एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। ये किलर ड्रोन दुश्मन के हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकता है। कुल मिलाकर स्ट्राइक में बेहद खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि भारत के पास मौका चूकने का कोई ऑप्शन नहीं था और बिना पाकिस्तान को भनक लगे वापस भी लौटना था। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक वार किया और कुछ ही मिनटों में कार्रवाई खत्म कर दी। सभी मिराज विमान वापस आ गए। इस हमले से एक बात और साफ हो गई कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी भारत के किसी अटैक का जवाब देने लायक ही नहीं बची है। पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों से दावा कर रहा था कि उसका रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत का कोई जहाज उसके इलाके में आएगा तो तुरंत मार गिराया जाएगा, लेकिन इस अटैक से उसका ये वहम भी दूर हो गया। भारत ने पीओके में आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है। ये बम हालांकि भारत में ही बने हैं, लेकिन भारत ने पहली बार किसी ऑपरेशन में इन बमों का इस्तेमाल किया है। क्या है इन स्पेशल सुदर्शन बमों की खासियत, देखें इस रिपोर्ट में। भारत ने बालाकोट में आतंकी हमलों पर हमला करने के बाद एकदम सटीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और भारत ने सैन्य इस्तेमाल के लिए पहली बार एक लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया। भारत ने पहले आतंकी हमलों की जानकारी जुटाई और बाद में लेजर गाइडेड बम के साथ सटीक निशाना साधा और पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। हालांकि यह ऑर्डिनरी बम से संभव नहीं हो पाता। जिस लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया उसे सुदर्शन कहा गया है। पहली बार अक्टूबर 2010 में अपने पहले लेजर गाइडेड बम सुदर्शन को भारत ने तैयार किया था। ये बम IRDE द्वारा DRDO की लैब में तैयार किया गया था। ये देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी लेजर गाइडेड बम है। इसको खास तौर पर वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। DRDO ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में की थी। इस बम को बनाने में IIE दिल्ली और BEL की भूमिका है। इस बम का सबसे पहला परीक्षण उड़ीसा की चांदीपुर में 21 जनवरी 2010 में किया गया। इसके अलावा 9 जून 2010 को पोखरण टेस्ट रेंज में दोबारा इसका टेस्ट हुआ। सुदर्शन को पहली बार भारतीय वायुसेना में MiG-27 यूनिट में शामिल किया गया। इसके अलावा जगुआर में भी इसको शामिल किया गया। सुखोई, मिराज 2000 और MiG-29 में भी इस बम को शामिल कर लिया गया। फिलहाल सुदर्शन एयरफोर्स के साथ नेवी में भी शामिल है। DRDO करीब 50 सुदर्शन मेजर लाइडेड बम सप्लाई कर चुका है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE नेक्स्ट जनरेशन के लेजर गाइडेड बम बनाने में जुटा है। सुदर्शन बम की रेंज करीब 9 किलोमीटर है। अब ADE इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। ये काफी महंगा तो है, लेकिन ये टारगेट पर सटीक हमला करने में अचूक है। इसको सबसे पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने तैयार किया था। इसके बाद इसको रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था। ये बम एक ना दिखाई देने वाली रोशनी के माध्यम से काम करता है। सीमा पार जाकर या रात में हमला इससे किया जा सकता है या फिर सुबह सुबह। ऐसे में सटीक निशाने पर हमला करने की जरूरत थी और ये ध्यान रखना भी जरूरी था कि इसमें आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए भारत ने इस महंगे हथियार का उपयोग किया और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले 12 मिराज 2000 विमानों ने जैश के ठिकानों पर बमबारी की और जैश के ट्रेनिंग कैंपों को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तानी सरकार भले ही इस बात से इनकार करती रहे कि उसके यहां पर भारत ने स्ट्राइक नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में दिन भर इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही और सभी विपक्षी नेताओं ने स्वीकार किया कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में करीब 50 किलोमीटर तक घुसे और कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को पाकिस्तान शुरुआत में जहां झुठलाता नजर आया, वहीं अब उसने लगभग ये कबूल कर लिया कि भारत की ओर से उसकी जमीन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान का कबूलनामा उसकी संसद में आज साफ दिखाई दिया और पाकिस्तान में सभी विपक्षी पार्टियों के नेता ये कबूल करते नजर आए कि भारत ने उनके देश के काफी अंदर घुसकर स्ट्राइक को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सांसदों ने इसे सरकार के लिए शर्मनाक बताया और सरकार से इस कार्रवाई पर जवाब मांगा। पाकिस्तान में एक विपक्ष के सांसद खुर्शीद शाह बोल रहे थे और खुद स्वीकार कर रहे थे कि भारत के जहाज पाकिस्तान में 40 किलोमीटर अंदर तक आए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए जिहाद जायज है और अब हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान के पास जिहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं और अब उनकी भी आतंकियों पर ज्यादा भरोसे की चीज नहीं रह गई। यहां बैठे दुनिया को दिखाए कि हम डिवाइडेड नहीं है। 40 किलोमीटर अंदर आके 12 जहाज आए हैं पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत उस बात पे बताए कि हमने हिंदुस्तान से ये जरूर कहा है कि हम सोचेंगे नहीं और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम फैसला करते हैं, जहाद हमारे लिए हलाल है, हमारा ईमान का हिस्सा है और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी 21 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है कि उसको बचाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौम को इत्मीनान में ले। आज वो हालात है, हिंदुस्तान हमारे अंदरूने इख्तिलाफात का फायदा उठाते हुए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो हिट करे। इतना ही नहीं, वो संसद में ये भी मांग करते नजर आए कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए और चर्चा हो, क्योंकि हालात जंग जैसे बने हैं और हिंदुस्तान कभी भी हमला कर सकता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट कल ही बुलाया जाए, कल। आज की जरूरत नहीं है। अगर आज अनाउंस करेंगे कल बुलाएं, क्योंकि ये इमरजेंसी है। हालात जंग में है, हम हालात जंग है ये। इसमें हिंदुस्तान को कमजोर हम न समझें। वो पूरी कोशिश करेगा हम पे हिट करने की और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उससे ज्यादा सुपर हिट करने की। बातों से ये चीजें हल नहीं होंगी, ये बातों से चीजें हल नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो हमारे यहां 40 किलोमीटर आए तो हम उनके 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। ये जब तक हमें क्या होगा, अल्लाह रहम करेगा। हमें पता है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी अवाम हर वक्त तैयार है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद और चकोटी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने पर बम बरसाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में आपात बैठक बुलाई गई। उसी दौरान पाकिस्तान की संसद का सत्र चल रहा था, जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता बोल रहे थे और वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि भारत सीमा के अंदर घुसा है और उसने कार्रवाई की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह देश के लिए जीवन और मरण का सवाल है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका और शर्म की स्थिति है। इंडिया ने ये दिखाया है इस एक्ट से कि जो एक वो अग्रेसर, डोमेस्टिकली अग्रेसिव दिखा रहा था अपने आप को अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट एनीवन एल्स, उन्होंने अब वो इंटरनेशनल अग्रेशन पे भी ले गए हैं। और इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक अग्रेसिव इंडिया, इन एक्सट्रीमिस्ट इंडिया इज अ मूडी इंडिया। मिस्टर स्पीकर, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारा जो रिएक्शन है वो यकीनन मेजर्ड होना चाहिए, दूर अंदेशी पे फोकस होना चाहिए, बट एज अ कॉम जब हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जब हमारी ज्योग्राफिकल हदूद का पामाल किया जाए, जब उनको रिस्पेक्ट ना किया जाए, तो वी मस्ट हैव अ रिएक्शन विच शोज दैट दिस इज अ कंट्री विच नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड इट्स सॉवरेन एंड इट्स इंटेग्रिटी। कि आज ये हाउस बल्कि
जॉइंट हाउस जो है, पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक यूनिफाइड रिस्पांस दे इस इंट्रूजन को, जो इंडिया ने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है 40 किलोमीटर क्रॉस किया है। वहां बालाकोट में क्या हुआ है वो अभी डिटेल्स आएंगी। अगर हुकूमत जो है वो डिटेल देना चाहे जरूर दे, उनका फर्ज बनता है, लेकिन मीडिया में ऑलरेडी डिटेल्स जो है आनी शुरू हो गई हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त इंतहाई जरूरत है कि हम अशद जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जिंदगी और मौत का मसला है हमारी कौम के लिए कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुत्तहिद होकर खड़े रहें। पाकिस्तान की संसद में इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आमंत्रित किए जाने का मुद्दा भी उठा, जिसे भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना गया। दरअसल यूएई ने अबू धाबी में 1 से 2 मार्च को होने वाली ओआईसी सम्मेलन के लिए सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया। ये पिछले 5 दशकों में भारत को मिला पहला निमंत्रण है। पुलवामा हमले के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। वहीं पाकिस्तान के सांसदों ने कहा कि पाकिस्तानी सुषमा के बगल में नहीं बैठ सकते और इसलिए उनके देश को इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां सरकार और पाक आर्मी इस बात को कबूल नहीं कर रही कि उसके यहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बड़ा नुकसान हुआ, वहीं पाक संसद में सरकार पर उठे सवाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ अंजाम दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इस कार्रवाई के बाद देश भर के लोग खुश हैं और वो सेना के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं और सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं। जरा लोगों का रिएक्शन आप भी सुनिए। 14 फरवरी को जो जिस तरह आतंकियों ने हमारे देश की अखंडता एकता पर जो कायराना हमला किया था, उसकी जो जवाबी कार्रवाई है, इसके सबसे पहले तो धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं हमारे देश के जाबाज वायुसेना और तमाम सेना के जवानों को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने ये बता दिया है कि देश जो है मजबूर नहीं है, पूरी तरह से ताकत से भरपूर है और हमारा भारत देश शांति तो चाहता है, लेकिन जो हमारी ताकत है आज उसको पूरी दुनिया देखकर ये समझ जाएगी कि भारत किसी भी मामले में पूरी दुनिया में पीछे नहीं है और पाकिस्तान को उसका आज मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और कार्य करने की कुशलता क्षमता, इसका किसी को संदेह नहीं है। और जिस दिन पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों पर हमला किया था, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया था, पहले तो विश्व पटल पे पाकिस्तान को अलग थलग किया और जैसे ही मौका कल मिला उन्होंने जैश के ठिकानों को तहस कर दिया है। और भारत के सभी लोग ये चाहते भी थे कि पाकिस्तान बैठा है। और आज जो कल कम में थे, आज वो सब भारतवासी आज खुशी के माहौल में है। देखिए, अगर कोई भी गलत करता है, इसमें कोई जात कोई धर्म इसका दखल नहीं देता है तो हम किसी को सताएं। जो गलत करता है उसका जवाब उसे मिलना चाहिए, उसमें चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, कोई किसी समाज से हो। जो गलत करता है वो गलत है सब। बहुत अच्छी एक शुरुआत है और पाकिस्तान को जो करता है इंडिया के खिलाफ, उसको उसकी कीमत चुकानी चाहिए। कीमत चुकाएगा तभी तो अगली बार फिर कोशिश करेगा कि दूसरा ऐसा कोई प्रयास ना करे जिससे इंडिया कुछ ऐसा दोबारा से उसके खिलाफ करे। तो जरूरी है और बहुत अच्छी एक शुरुआत है, होनी चाहिए। ये भारत की तरफ से बहुत ही अच्छी एक वो है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन्होंने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया है। पाकिस्तान को ऐसे ही जवाब देना चाहिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जवानों के साथ में बहुत गलत किया है। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, तो बहुत अच्छा किया है ये भारत ने। भारत सरकार की तरफ से ये देर से उठाया हुआ कदम है। हमारा जो धैर्य है वो जवाब दे रहा था। चलिए 12 दिन बाद से ही, लेकिन सरकार ने कदम उठाया, बहुत उचित कदम उठाया है। आज जो हमला हुआ है कि जैसे भारत के जो जनता ये सोच रही थी कि ये पुलवामा का जो पुलवामा का जो बदला लेना, वास्तविक रूप से सरकार ने ये कदम उठा के ये सिद्ध कर दिया है कि माननीय हमारे जो ओजस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि वे उनके अंदर क्षमताएं हैं और हमारी जो सेना में वो क्षमता उन्होंने दिखा के ये सिद्ध कर दिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। आज हमारे वीरों की जो शहादत हुई थी उनका बदला लेके ये बहुत सिद्ध हो चुका है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान की जनता में बेहद रोष था। आज हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है
200 से 300 आतंकी मारे जाने की सूचना सामने आ रही है। मेरठ की जनता में कितना जोश है इस हमले के बाद से, आइए देखते हैं। हाउस द जोश, हाउस द जोश। आज इंडिया ने अटैक करा पाकिस्तान के ऊपर, 200 से 300 आतंकी मारे जाने की सूचना है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी है जी। जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका हमें बहुत दुख है, और इनके जितने ज्यादा मरे उसके ज्यादा खुशी है। आज 12 दिन बीत चुके हैं और 12 ही विमान आज दूसरे पीओके में इतने जब उनके जो आतंकी थे मारे गए हैं। क्या मानते हैं जो जवान मारे गए थे आतंकी अटैक में, उनके परिवारों को आज शांति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एक बात बताओ, जिसके माँ का लाल गया उसको दुख नहीं होगा, तो उसको तो खुशी मिलेगी कि भाई जब हमारे शहीद हुए हैं तो उनके भी तो शहीद होने चाहिए। सही बात कही उन्होंने कि माँ का लाल गया है, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है कि हमें हमारे आतंकी हमले में उनका बहुत साथ रहा है सेनाओं का, लेकिन अब इससे हमारे भारत में और सुधार, पाकिस्तान में बहुत सुधार आएगा। जिस हिसाब से मोदी जी का कहना था कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी, और आज बदला। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है हमारी सेना ने, ये बदला लिया है, और ऐसे ही हम बदला लेते रहेंगे। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऐसे ही हम बदला लेते रहेंगे। क्या मानते हैं पाकिस्तान सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो सुधारा जाएगा उसको, और सुधरने का काम नहीं करेगा तो इससे ज्यादा और हमले पाकिस्तान पे सेना करेगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो जवान शहीद हुए हैं आज उनकी 13वीं भी है, उनके परिवारों में मातम छाया हुआ है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये बदला क्या उन जो जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों को क्या राहत पहुंचाएगा? ये काम बिल्कुल दिलाएगा, सांत्वना मिलेगी उन्हें। जो जिस चीज को लेकर उनके अंदर क्रोध था कि बदला लेना चाहिए, आज हमारी भारतीय सेना ने वो काम किया। हमारी एयरफोर्स ने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बहुत अच्छा किया। 200-300 आतंकी मारे गए, उनके कई ठिकाने तबाह किए हैं आतंकी कैंप, ये बहुत अच्छा काम किया हमारी। आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, हमारे जवानों में रोज था हमें 40 नहीं 444 चाहिए, तो हमारे आज हमारे जवानों ने अपना हौसला दिखाया है, हमें 444 का ही जवाब मिला है। हम इससे बहुत संतुष्ट हैं और हमारे भाइयों में बहुत खुशी है। पाकिस्तान सुधरेगा? नहीं जी, अभी तो नहीं सुधारा, लेकिन सुधारना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती सुधारना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर जैसे हमले तेज किए जाएं, भारत और तेज हमले करे और एक एक को चुन चुन के मारेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। जब तक इनका एक एक आतंकवादी ढेर ना कर दें, हम सांस नहीं लेंगे। आप ये कहेंगे भाई साहब पाकिस्तान क्या सुधर जाएगा इतने बड़े आतंकी हमको जो हिंदुस्तान ने आज और जरूरत है, 200-300 आतंकी मारे? ऐसे हम लोग की और जरूरत है। अभी तो बहुत जरूरत चाहते हैं कि और भी मरेंगे, तब जाके इनको शांति मिलेगी। तो साफ तौर पर आपने देखा कि मेरठ की जनता का क्या कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी ये इतना काफी नहीं है, और भी आतंकी मारे जाने चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, JK24 न्यूज, मेरठ। अपनी सेनाओं को हार्दिक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं, और आगे भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीजों को आशा रखते हैं हम लोग। और आज CRPF के उन 44 जवानों की 13 ही है जिसपे मोदी जी ने उनकी छाती, पाकिस्तान की छाती पर चढ़ के उनकी 13 का कार्यक्रम संपन्न किया है। भैया, जनता की आक्रोश इतना भयंकर था कि मोदी जी को 56 इंच की छाती अपनी दिखानी पड़ गई, और ऐसी स्ट्राइक फिर हो। जवानों की 13 के दिन आज हुई है, 17 और उनके महीने भर पूरा होने पे फिर वैसी स्ट्राइक हो। वंदे मातरम। ये सामरिक जो चीजें हैं वो तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हमारे पास भी पूरी सामर्थ्य है, युद्धक शक्ति है, और लेकिन इसका कोई एक निश्चित प्रयोजन होना चाहिए, कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, तो उस लक्ष्य के अनुसार अपनी सफलता मिलती है, और आगे के लिए भी उसका हमेशा के लिए उपाय हो जाए तो बहुत अच्छा है। सुबह हमारे देश की वायुसेना के जवानों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज सुबह हमारे देश के जवानों ने 300 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जानते हैं जनता की राय। जी, आज सुबह पाकिस्तान की आतंकियों को भारतीय वायुसेना ने, हमें तो बड़ी खुशी हुई है, और हमें तो खुशी का इजहार है बहुत बड़ा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी, देश की पब्लिक में काफ़ी खुशी की लहर है। मुरादाबाद में भी ये जैसे ही खबर मिली पब्लिक को, काफ़ी खुशी की लहर है कि एयरफोर्स ने अपना मतलब
पीओके में घुसकर इनके 3 कैंप तबाह कर दिए हैं 12 फाइटर जेट ने हमारे। और देश की फौज पर पूरा पब्लिक को भरोसा था, जो देश के अंदर गुस्सा था, उबाल था 40 जवानों की शहादत पर, वो आज पूरा हो गया है। और आगे भी अगर इन्होंने कोई भी नापाक हरकत की तो पाक को उसी की धरती पर सबक सिखाया जाएगा। आज हमारी देश की जनता में खुशी की लहर है और हमारे 45 जवानों का आज भारतीय वायुसेना जवानों ने बदला ले लिया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से वीडियो पर्सन के साथ फराज खान, JK 24/7 यूपी। पुलवामा के बदले के बाद भारत में जोश है, लोग जश्न मना रहे हैं। वहीं अपने साथियों को खोने वाले सीआरपीएफ के जवान भी जश्न मना रहे हैं और उनके भी हौसले बुलंद हैं। जरा देखिए सीआरपीएफ के जवानों का जश्न। तो ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब हिंदुस्तानियों की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा वो आंख फिर दुनिया को देखने के काबिल नहीं होगी। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला कर आतंकियों ने जो हिमाकत की थी उसका जवाब महज 10 दिनों में ही हिंदुस्तान ने दे दिया था। और अब उसके बाद जब 14 फरवरी 2019 पुलवामा में कायराना हमला हुआ तो हिंदुस्तान ने 12 दिनों में ही वो जवाब दे दिया, जिससे हर हिंदुस्तानी की जबान पर एक ही सवाल आ पड़ा है, वो है पाकिस्तान, हाउ इज द खौफ। हमले के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में जोश है तो वहीं वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों के साथी जवानों का जोश वाकई देखने को बनता है। और शुरुआत में ही कहा था कि हमारे वीर सैनिकों का जो इन्होंने किया है ये एक बहुत ही बड़ी बात है और हम इसका बदला लेकर रहेंगे और इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि वो कीमत क्या है, कैसे है और क्या होगी, इसके बारे में उन्होंने 12 दिन तक, जैसे कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई खुशियां नहीं मनाई जाती है डेथ होने पे, तो हम 12 दिन के बाद ही जो ही हम नित्य कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो 12 दिन की जो उनकी सोच थी वो केवल और केवल सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक 2 थी, जिसमें 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं और ये बहुत ही बड़ी उत्साहपूर्ण बात है। और मैं कहना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। अभी सभी हम खुश है और देश भी आज खुशी मना रहा है, लेकिन जो हम भाई 40 जवान जो आज शहीद हुए उनको आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला, क्योंकि उनका जो मेन लीडर अभी जिंदा है। जब वो खत्म होगा तब हमारा जो 40 भाई शहीद हुए थे उनको शांति मिलेगी। आज देश खुशी मना रहा है, ये सब खुशी मना रहा है, पूरा देश खुशी मना रहा है, लेकिन जो भाई शहीद हुए हैं, जो मास्टरमाइंड है वो भी अभी जिंदा है। सीआरपीएफ के जवानों ने आतंक पर हुई इस भयानक चोट को पूरे उत्साह के साथ मनाया। देश के हर जवान की जुबान पर एक ही नारा है, वो है भारत माता की जय। वतन के लिए मर मिटने वालों का जोश आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया है। पाकिस्तान जो इंसानियत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था वो इंसानियत के खिलाफ है। अगर इंसानियत के खिलाफ आगे ऐसे भी अगर कार्रवाई किया तो भारत उसका बदला मुंह तोड़ जवाब देगा। इंसानियत दुनिया के किसी कोने में वो नहीं है। आज वो इसी के खातिर दुनिया के सब देशों से अलग थलग पड़ा हुआ है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज का नाम है। अगर इंसान के खिलाफ रहा तो 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी स्ट्राइक ऐसी होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक, जो उसका जवाब उसको मिलेगा और आगे भी ऐसी होती रहेगी अगर उसने इस तरह की कोई गलत कार्रवाई किया तो। सीआरपीएफ के जवानों का ये हौसला बयां कर रहा है कि अगर हिंदुस्तानी फौज में एक भी जवान बचा होगा तो पाकिस्तान जैसे चाहे कितने और पाकिस्तान आ जाएं, चाहे आतंक के कितने भी आका आ जाएं, हर किसी शख्स का हश्र वैसा ही होगा जैसा हिंदुस्तानी जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर 350 दहशतगर्दों का किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों के समूह ने जैश के कैंप पर 1000 kg के बम गिराए। इस हमले के लिए एयरफोर्स द्वारा मिराज 2000 विमानों का चयन करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। भारतीय वायुसेना की रीढ़ समझे जाने वाले मिराज 2000 लड़ाकू विमान डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं।
इसका मतलब यह है कि लड़ाकू विमान अंदर तक घुसकर मार करने में सक्षम है। ये प्लेन किसी भी देश में भीतर तक जाकर बिना रडार की पकड़ में आए टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए मिराज 2000 को चुना गया। तो चलिए मिराज 2000 लड़ाकू विमान की खासियत के बारे में जानते हैं और क्या है डीप पेनिट्रेशन, कितना ताकतवर है ये। मिराज 2000 को फ्रांस के दसाल्ट कंपनी ने बनाया है। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। फ्रांस के एयरफोर्स में इसे 1984 में ही शामिल किया गया था और इस एयरक्राफ्ट में 9 पॉइंट्स होते हैं जहां हथियार रखे जा सकते हैं। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट हाई फायरिंग गन से लेकर मिसाइल तक से लैस है। आपको इसकी एक खासियत और बता दें, डबल सीटर और सिंगल सीटर इसके दोनों वर्जन हैं। इसके अलावा दोनों विंग पर भी वेपन सिस्टम मौजूद होते हैं इसके, और यह हवा से सीधे हवा में वार कर सकता है। यह भी मिराज की एक खासियत है। मिराज में साथ ही हवा से सीधे जमीन पर भी हमला करने की क्षमता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट के एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का रेंज 60 किलोमीटर तक है, यानी 60 किलोमीटर तक ये हवा में मार कर सकता है। एक ही समय में ये एयरक्राफ्ट 4 का मिसाइल, 4 मैजिक मिसाइल और 3 ड्रॉप टैक्स के साथ लैस हो सकता है। और ये मिराज 2000 लेजर गाइडेड बम भी गिरा सकता है और 1 घंटे के अंदर 2495 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में मिराज सक्षम है। पाकिस्तान पर इस स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी आज राजस्थान में चूरू में जनता से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने फिर 2014 की वो कविता गाई और कहा कि मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। देखें चूरू में पीएम मोदी ने क्या कहा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पीएम मोदी आक्रामक तेवर में नजर आए। राजस्थान के चूरू जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कविता की चंद पंक्तियों को दोहराया और अपनी मंशा जाहिर की। पीएम ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब ईंट की जगह पत्थर से देंगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। मेरी आत्मा कहती है कि आज का दिवस उसे फिर दोहराने का दिवस है और चूरू की धरती से देशवासियों को 2014 में इन शब्दों को मां भारती को नमन करते हुए याद कर रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देश को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पूर्व सैनिकों से OROP देने का वादा किया था। हमारी सरकार अभी तक 35,000 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दल से बड़ा देश है और हम देश की सच्ची सेवा में जी जान से जुटे हैं। साथियों,
आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए 35,000 करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है। पीएम ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज इस महत्वपूर्ण दिन के में प्रधान सेवक नमन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2 को पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो या भविष्य में किसी भी ऐसी कायराना हरकत का जवाब देना हो, वे जरूर देंगे, ताकि भारत करारा जवाब देगा और भारत मजबूर न हो। ब्यूरो रिपोर्ट J24 न्यूज के लिए। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए परिवार भी आज खुश हैं और आज उनको तसल्ली मिली है कि उनके लालों की शहादत का बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान पर किया गया दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा आतंकी हमले का बदला है और बदले की कार्रवाई से पुलवामा के शहीद जवानों के परिजन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। पाकिस्तान पर हुए इस एयर स्ट्राइक के बाद शहीदों के परिवार का जोश हाई है। पुलवामा हमले में देवरिया में भटनी के छापिया जयदेव निवासी विजय मोरे के परिजन पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। पत्नी विजय लक्ष्मी ने इसके लिए सेना व सरकार दोनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से उम्मीद थी, वो पूरी हो गई। इस घटना में जितने भी आतंकी शामिल हैं, उन सब का सफाया कर दिया जाए। जो हम चाहते थे सरकार ने आखिरकार वो कर दिखाया। हमारी जो इच्छा थी कि एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिखाया है और उससे हमको काफ़ी संतोष हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि अगले 50 से 100 वर्षों में जैसे मोहम्मद जैसे और भी जो भी आतंकवादी संगठन है वो गर्भ में भी सोचने की कोशिश न करे कि अब कोई वहाँ पे आतंकवादी पैदा होगा। ऐसी कार्रवाई की जाए। और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से आप अभी? और जो भी वहाँ के लोकल मतलब पाकिस्तान साइड के लोग हैं उनको कुछ ना किया जाए। वहाँ जो आतंकवादी सेंटर है, केंद्र है, उसी को लेकर के हमला किया जाए। अरे हमको तो बहुत खुशी मिला। हाँ, हम तो वहाँ से चाहते हैं कि आदमी तो आदमी वहाँ का पानी पानी निकाल दिया जाए, कुछ न रह जाए वहाँ। और ये लोग खाते हैं हिंदुस्तान का, खाते हैं पाकिस्तान का। ये जितने पाकिस्तान का नाम लेते हैं उसको सफा उड़ाई दिया जाए। चाहे कोई भी गांव हो, घर हो, जहाँ ऐसा हो वहाँ पूरा उड़ा दिया जाए। सेना द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे क्या संतुष्ट है कि नहीं आप? बहुत संतुष्ट है हम। जो सुनने को मिला कि इतने आतंकवादी मारे गए, अभी जो भी हो अगर वो भी मार दिया जाए तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सरकार से क्या उम्मीद रखती, क्या चाहती हैं आप? सरकार से यही हमारी दुआ है कि जितने भी हो उतने को मार दिया जाए। तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर शहीदों के परिजनों का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला शहीद सैनिकों की माताओं के दिल को सुकून देने वाला है। हालांकि केवल ठिकाने नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, आतंकवाद का खात्मा करने पर सीधा हमला होना चाहिए। सेना की तारीफ करते हुए कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सैनिकों की जाबाजी का प्रमाण है। वहाँ में मारो खून जग जाइए, मेरे बच्चे के टुकड़ा टुकड़ा हो गए। यह बात में मैं खुशी हूँ आपके उग्रवादी ने 1-2 हजार ने मारो जाते मेरों ने शांति में जवाब है। हमारी ये राय साहब कि सबसे पहले मैं जो मेरे वीर जवान वायुसेना के
जो पदाधिकारी हैं और जो जवान हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुश्मन के घर में जाकर के और दुश्मनों के 300 उग्रवादियों को मारा। मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे जो 44 बेटे शहीद हुए थे उनसे आज भी मैं कुछ मुझे गर्व है कि मेरे और भी जवान बेटे हैं शहीद हुए हैं। उन बेटों के बदले लेने के लिए वायुसेना के जो अधिकारी हैं और जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने आज कुछ हमारे दिल के लिए तसल्ली दी है। और मैं मोदी जी से तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आज उन्होंने ये काम वायुसेना को आदेश देकर ये कराया है और हमेशा ऐसा ही कराता रहें। और आज तो ये 300 की खबर है। मैं तो ये चाहता हूं जितने मेरे बेटों के टुकड़े किए मैं उतने 1000 गुने पाकिस्तान के पूरे के टुकड़े हो जाएं तो जब मेरे दिल में संतुष्टि होगी। शहीदों के परिजनों ने कहा कि देश ने अपने खोए लालों का बदला ले लिया, पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। सरकार से ऐसी ही उम्मीद थी और भारतीय सेना ने जो किया वो देश का सिर विश्व पटल पर ऊंचा कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट J24 न्यूज के लिए। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की कार्रवाई के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की। तो बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छाशक्ति से ये अंतर दिखा है। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की कार्रवाई के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये अंतर दिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों को सलाम किया। बीजेपी ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत का दर्द महसूस करने और आक्रोशित होने वाले हर भारतीय को आज की सुबह राहत और प्रसन्नता मिली है। इस अभियान के लिए हम वायुसेना को सलाम करते हैं। हमारे सुरक्षा बल विश्व स्तरीय हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री और टीम की राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिसने फर्क डाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं वायुसेना के पायलट को सलाम करता हूं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वायुसेना के जांबाज रणबांकुरों को नमन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पाकिस्तान के भीतरी हिस्से में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले की सराहना की और कहा कि पूरा राष्ट्र सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। देश की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक कदम था। ये महापराक्रम की एक कार्रवाई है। मोदी जी ने कहा था कि कैसे, कब और कितना करना ये सेना को छूट दी है और सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय वायुसेना का मतलब बेहतरीन योद्धा। जय हिंद। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि वायुसेना के हवाई हमले पाकिस्तान और आतंकवादियों को बहुत जरूरी संदेश देते हैं। ये मत सोचिए कि आप पुलवामा जैसे हमले और हरकतें करेंगे और बच जाएंगे। वायुसेना के जवानों को शाबाशी देते हुए अमरिंदर सिंह ने इस कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन दिया। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साहसिक कार्य है। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। मैं सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं। पूरा देश सरकार और पीएम के साथ है। कड़ी कार्रवाई जरूरी थी। पाकिस्तान पर हुई इस कार्रवाई का AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया। और मैं उम्मीद करती हूं कि आतंक के आकाओं को करारा जवाब मिल चुका होगा और अगर कभी भी हमारे देश में इस तरीके की आतंकी हमले करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल तैयार रहें कि हमारी एयरफोर्स सक्षम है कि उनको उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब देगी। मैम, मीटिंग भी बुलाई गई है, उसके लिए कांग्रेस कैसे तैयार? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बार भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस ने बाकायदा शामिल होकर अपना समर्थन जारी किया था सरकार को कि कोई भी कड़ी कार्रवाई अगर पाकिस्तान को लेकर करते हैं और इन आतंकी गतिविधियों को लेकर करते हैं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिल्कुल रहेगा। तो आज जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी, हम उम्मीद करते हैं कि जो सत्ता पक्ष है
वो सारी ही राजनीतिक दलों को ब्रीफिंग देगा कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई। और जैसे हमने हमेशा से कहा है, कोई भी आतंकी गतिविधियों को खत्म करने में अगर कदम और निर्णय कदम उठाती है सरकार, कांग्रेस पार्टी उनके साथ समर्थन में खड़ी है। मैम, राय होनी थी, सभी पक्षों को अब एक हफ्ते का और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये समय दिया है कि एक हफ्ते बाद फैसला सुनाएगा कि कोर्ट मॉनिटर्ड मीडिएशन जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। सभी मैं मानती हूं पूरे मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और सारे पक्ष की सुनवाई हो रही है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 करके ये साबित कर दिया कि भारत के सामने पाकिस्तान क्या है, और अगर उसने कभी कायराना हरकत की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा, ये भी पाक को अब मालूम हो गया है। Jig24/7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए सीमा पर तैनात सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। इस पर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने डॉक्टर रवि जेई से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि एक एक्सपर्ट की राय में कैसे हैं हालात। आतंकी हमले का आखिरकार भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और बदला भी आखिरकार आतंकवादियों से ले लिया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कश्मीर के मामलों के जानकार डॉक्टर प्रोफेसर रवि जेई जी हैं। जेई साहब, किस तरीके से देखते हैं जो जवाबी कार्रवाई अब भारतीय सेना की तरफ से की गई है, आतंकवादियों को नेस्ते नाबूद किया है? ये एक अच्छा स्टेप है और ये बहुत पहले भी होना चाहिए था और एक बार हुआ भी है। तो हाँ, तो हमारे पड़ोसी मुल्क को ये जानना चाहिए था और उनको आगे आना चाहिए था कि वो दोनों मिलके, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, ये मिलके टेररिज्म को खत्म करने में अपना योगदान देते तो किसी भी हालत में ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कि टेररिज्म हिंदुस्तान में हो, क्या पाकिस्तान में हो, क्या अफगानिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, ये नहीं बढ़ना चाहिए और इसको हमें कर्टेल करना चाहिए। लेकिन लगातार भारत तो इस कोशिश में था कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करे, लेकिन वो ना सिर्फ आतंकवादियों को वहां पर पनाह दे रहे थे बल्कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर रहे थे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं मैं आपके साथ इसमें एग्रीमेंट में नहीं हूं। शायद मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये भी पता ना हो कि हमारे जो टेररिस्ट कैंप कहाँ है, ये उनके लिए भी मुसीबत है, ये उनके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो अगर उनको ये पूरी तरह जानकारी होती तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने भी इसमें एक्शन लिया होता। हुक्मरान कहाँ काम कर रहे हैं? वो तो सेना ज्यादा काम कर रही है बजाय उसके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो सेना कोई चीजें अपने हुक्मरानों को तक भी नहीं बताती। हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये भी नहीं पता हो कि ये सेना किस तरीके से पोलाइटली, क्वाइटली उनके साथ मिलकर और ये कर रही है। तो ये अच्छा हुआ और इनको एक लेसन गया है। हिंदुस्तान का जो एक्शन है, हमारी फोर्सेज ने जो एक्शन लिया है और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनकी कैबिनेट मीटिंग है, जो उन्होंने फैसला किया है, ये होना चाहिए था और हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। और मैं चाहूंगा कि पूरा दुनिया इसमें मिलकर और टेररिज्म को खत्म करने में योगदान दे, आगे आए, ताकि ये देखिए किसी भी मुल्क का या किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का अगर उन्होंने इकॉनमी में डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, खुशहाली लानी है, गरीबी से बचना है, गरीबी को हटाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां अमन अमान होना चाहिए। जय साहब, यही मेरा आपसे दूसरा सवाल था कि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, पाकिस्तान की पूरी तरह से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, ऊपर से आतंकवाद वहां पर लगातार अपने पैर पसार रहा है, बल्कि पसार चुका है। पीओके तक में वो दाखिल हुए हैं और जो ये आज का जवाबी कार्रवाई थी ये भी पीओके में की गई है। इस तरह से क्या आपको लगता है पाकिस्तान सबक लेगा? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सबक लेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि चूंकि उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर किए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, उनको अभी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस्टर पठान हैं, वो मिस्टर खान हैं और इसको महसूस करेंगे दिस इज द ओनली वे कि ताकि हम इकॉनमी जो हमारी नीचे जा रही है इसको कैसे ओवरकम किया जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पाकिस्तान में अमन अमान हो, लोग खुशहाल हों और लोग भी यही चाहते हैं कि दोनों तरफ। मुझे बहुत इत्तेफाक हुआ, कराची से, लाहौर से हमारे साथी मुझे हांगकांग में मिलते हैं, हम बातचीत होती है, वो सारे, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं दूसरे मुल्क के हैं, वो हमारे ही साथी। पंजाबी वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वही ब्लड उनकी रेंज में, वही ब्लड हमारी रेंज में। कहते हैं यार हम मुसीबत में फंस गए, अमन अमान होता नहीं तो हमारा आगे देश बढ़ नहीं रहा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन जय साहब, ये अमन तो दरअसल जब तक सेना का दखल
खत्म नहीं होगा तब तक तो अमन भी नहीं हो पाएगा। आपको नहीं लगता, या जो बातचीत आपकी पाकिस्तानियों से होती है वो क्या अपना दुख इस बारे में साझा करते हैं? क्योंकि साझा करते हैं कि जी हमारी जो फौज है उसी के इशारों पे ये मिलिटेंट नाचते हैं और जो भी कार्रवाई करते हैं, और इन कुछ चीजों का हमारे जो पाकिस्तान के हुक्मरान के उनको भी नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है, उनसे भी छुपाया जाता है। तो लिहाजा एक बहुत हम बड़े खुशहाल हैं, खुश हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं, इंडिया की फोर्सेज जो हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे डोंट टेक एनी एक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर सीनियर्स या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ विद द गवर्नमेंट। और चूंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है और हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं होती जो अगेंस्ट इंडिया हो या किसी भी मुल्क के खिलाफ हो। हम कभी भी, हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि किसी मुल्क की जो इकानमी है नीचे जाए या वहाँ खुशहाली ना हो, अमन अमान ना हो। हिंदुस्तान तो हमेशा चाहता है कि अमन अमान हर दुनिया के हर हिस्से में होना चाहिए। जय साहब जो बता रहे थे कि निश्चित तौर पर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई ये भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या पाकिस्तान इससे अब कोई सबक लेगा, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ प्रणय शर्मा, JK24 न्यूज, दिल्ली। फाइनल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। खबरों की दौड़ का एक नया आयाम। दोपहर 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का मंथन। पत्रकारों की टीम करेगी एक नए अंदाज में। दिखेगा 5 खबरों का